हेलो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट जो है विज्ञान की आपकी कार्यपत्रक 24 नंबर और डेट है आज की 23/12/2020। तो कक्षा जो है ये हमारी 6th क्लास है। आपको यहाँ पे अपना विद्यार्थी का नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक जो भी हैं आपके उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो आज का जो टॉपिक है वो देखते हैं, सजीव एवं उनका प्रवेश। ठीक है, तो सजीव वस्तुएं वो होती हैं भाई जिनके अंदर जान होती है, जो हिल डुल सकती हैं, जो खाना खाती हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, सजीव वस्तुएं कहते हैं। इसके अपोजिट जो है निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर जान नहीं होती, जैसे कि कुर्सी है, टेबल है, ये सब क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, सजीव एवं उनका प्रवेश। प्रवेश मतलब कहाँ पे रहता है। ठीक है, कोई चीज़ कहाँ पे रहती है, जैसे हम अपने घर पे रहते हैं, इसी तरह से सजीव और उनके प्रवेश के बारे में बात करेंगे। तो सजीव एवं उनके प्रवेश के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो, जो प्रवेश है वो दो तरह का है। एक जो है यहाँ पे देखो आप, स्थलीय आवास होता है, दूसरा जो है जलीय आवास। नाम से ही पता लग रहा है, स्थलीय आवास यानी कि जो चीज़ें, ठीक है, जो जंतु या जो पौधे स्थल पे रहते, ज़मीन पे रहते, तो उनको हमने नाम दिया स्थलीय आवास। ठीक है, अब ये जो स्थल है तीन तरह का होता है। मरुस्थल यानी कि जहाँ पे सैंड मिलती है, रेत ही रेत मिलता है, तो उसको हमने मरुस्थलीय नाम दिया है। जहाँ पे पर्वत मिलते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलते हैं, तो उसको हमने पर्वतीय क्षेत्र नाम दिया है। घास स्थल, तो घास जहाँ पे मिलती है मैदानी क्षेत्रों में, उसको हमने क्या नाम दिया है, घास स्थल नाम दिया है। अब बात करते हैं जलीय स्थल के बारे में। तो जलीय स्थल यानी कि जहाँ पे जल मिलता है और जल के अंदर पौधे भी मिलते हैं और जंतु भी मिलते हैं। ये आपको पता होगा, अपने आसपास देखते हो कि जल के अंदर जैसे तालाब है आपके आसपास, तो उसके अंदर क्या होता है, पौधे भी मिलते हैं और जंतु भी मिलते हैं। अब अगर बात करें जलीय आवास के बारे में, तो जलीय आवास भी यहाँ पे तीन तरह का है। जल कहाँ कहाँ पे मिलता है, एक तो समुद्र के अंदर मिलता है, झील के अंदर मिलता है, तालाब के अंदर मिलता है। तो समुद्र के अंदर अलग तरह के एनिमल होंगे, अलग तरह के पौधे होंगे, पौधे और जंतु अलग तरह के होंगे समुद्र के अंदर। जैसे कि लार्ज जो है यानी कि बड़े बड़े से क्या मिलते हैं यहाँ पे, जंतु मिलते हैं, बड़ी बड़ी फिशेस मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की फिशेस भी मिलती हैं, जैसे स्टार फिश है। ठीक है, वेल जो कि सबसे बड़ी स्तनधारी माना जाता है, तो वो भी कहाँ पे मिलती है, हमारी समुद्र के मिलती है, तालाब के अंदर तो नहीं मिलती। डॉल्फिन के बारे में बात करें, ठीक है, शार्क जो है, डॉल्फिन जो है, ये कहाँ पे मिलती है, समुद्र के अंदर मिलती है। झील में ऐसे ही, झील के अंदर कुछ ऐसे होते हैं, झील के अंदर कैसा पानी होता है, झील मीठे पानी की भी होती है, खारे पानी की भी होती है, तो उसी तरह के उसके अंदर एनिमल और पौधे मिलेंगे, यानी कि पौधे और जंतु मिलेंगे। तालाब भी इसी तरह से है, तालाब के अंदर भी अलग तरह के एनिमल और पौधे मिलने वाले हैं। बात करते हैं स्थलीय पौधों की अनुकूलन विशेषताएं, यानी कि जो स्थलीय पौधे होते हैं, स्थल के ऊपर जो पौधे मिलते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होते हैं, वो कैसे खुद को अडेप्ट करते हैं, कैसे अपने वातावरण में अनुकूल करते हैं। ठीक है, जैसे हम जो है सर्दी के अंदर क्या पहन लेते हैं, अपनी मोटी मोटी जैकेट पहन लेते हैं, मोटे मोटे स्वेटर डाल लेते हैं, तो इसी तरह से जो स्थल के ऊपर रहते हैं पौधे, उनकी भी कुछ अनुकूलन विशेषताएं, ऐसे ही जो जल के अंदर रहते हैं तो उनकी भी कुछ अनुकूलन विशेषताएं होती हैं। उसके बारे में बात करते हैं। स्थलीय पौधे, तो स्थलीय पौधों की जो जड़ होती है ना भाई, वो काफ़ी अंदर तक, गहराई तक घुसी हुई होती है, अच्छी तरह से विकसित होती है। ठीक है, ये याद रखना है। जो पौधे की पत्तियां होती हैं स्थल के ऊपर काफ़ी छोटी होती है और कांटों का भी रूप ले लेती है, जैसे कि कैक्टस के अंदर, कैक्टस में क्या होती है, पत्ते तो होते नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, कांटे होते हैं उनके पास। तना जो होता है वो हरा भी होता है और मांसल भी होगा, और जो तना है एक मोमी परत से ढका होता है, यानी मोम की परत से। देखो मोम, जिसकी हम क्या जलाते हैं, मोमबत्ती जो जलाते हैं, तो वो मोम से बनी होती है, तो उसके आर पार करके पानी नहीं जा सकता। ठीक है, तो तना एक मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधे को जल संरक्षण में क्या मिलती है, सहायता, जैसे कि कैक्टस। ठीक है, बात करते हैं जलीय पौधे की अनुकूलन विशेषताएं। तो पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं और पौधों को तलहटी में जमाए रखते हैं बस। ठीक है, तो पौधे की जड़ जो जल के अंदर होंगी वो छोटी छोटी सी होती है, फाइबरस टाइप सी की भी होती हैं। ठीक है, छोटी होंगी वो। पौधे का जो तना होता है वो लंबा होगा, खोखला होगा और हल्का होता है। तो ये भी चीज़ याद रखने वाली है कि जो पौधे का तना है वो कैसा होगा, खोखला होगा, ताकि जो पौधा है वो हल्का बना रहे और पानी के अंदर तैर सके। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम कैसे तैर पाते हैं, जब हम अपने अंदर श्वास भर लेते हैं। ठीक है, तो श्वास भरने के बाद
क्या होगा, ऐसे ही जो पौधे हैं वो भी, उनका तना लंबा होता है, खोखला होता है और हल्का होता है। पत्तियाँ एवं फूल जल की सतह पर तैरते हैं। ये चीज़ याद रखने वाली है, इम्पोर्टेंट है कि जो पत्तियाँ होंगी, फूल होगा, जल की सतह पे तैरते हैं। जैसे कमल का फूल है, वो कहाँ पे होगा, वो पानी की सतह पे होगा। तो ऐसे ही पत्तियाँ और जो फूल है वो पानी की सतह पे तैरते हैं। पत्तियाँ मोमी परत से ही ढकी होंगी ताकि जल से कोई भी हानि ना हो उसके पौधे को, ठीक है, जैसे कि कमल के अंदर होता है। अब देखते हैं, यहाँ पे आपके 4 एनिमल्स दे रखे हैं। नीचे बने चित्रों को जलीय या स्थलीय में पहचानना है और आपको रंग भरना है। तो वही हम करते हैं अभी। पहला है लायन। तो लायन बताना है आपको कि ये जो है स्थलीय है या जलीय है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी को कि ये जो है लायन वो स्थल पे रहता है या जल में रहता है। कमल का फूल कहाँ पे खिलता है, पानी में खिलता है या फिर स्थल पे खिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपकी फ़िश है। तो फ़िश जो है कहाँ पे रहती है, ये चीज़ आपको बतानी है। जल में मिलती है या फिर स्थल पे मिलती है। ऊँट दिखा रखा है, ऊँट कहाँ पे चलता है, जल में चलता है या स्थल पे चलता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी हैं। तो ये हुई आज की हमारी वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तो तब तक के लिए बाय। और कमेंट बॉक्स में सभी को कमेंट करके आंसर बताना है कि लायन कहाँ है, कमल कहाँ है, फ़िश कहाँ मिलती है। तो चलते हैं एंडिंग पे। सो बाय बाय एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास के आने पे, नेक्स्ट वीडियो के आने पे, वर्कशीट की नेक्स्ट वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके।